नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी एक्स पर। आज की कहानी आपको डर के साए में ले जाएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नई कहानी आपको सबसे पहले मिले। आपका शुभ चिंतक हॉरर स्टोरी एक्स। यह कहानी एक रात की है जब चांदनी रात की चांदनी भी मानो डर के मंजर में डूब गई हो। रास्ते के दोनों ओर घने पेड़ और जंगल के साए ने इस जगह को और भी डरावना बना दिया था। एक पुरानी कार जिसका रंग उड़ चुका था और जो लगभग टूट चुकी थी, उस सुनसान रास्ते पर अकेली जा रही थी। कार में दो लोग बैठे थे, ड्राइवर राहुल और उसकी दोस्त नेहा। राहुल नेहा से मजाक कर रहा था, तू डरो मत, ये रास्ता बस हमें थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पर कोई बात नहीं। नेहा ने डर के मारे हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, सुनसान रास्तों पर अकेले सफर करने की आदत नहीं है राहुल, लगता है हमें यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए। राहुल ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ाया, लेकिन तभी कार के भीतर एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर कार की खिड़की से बाहर देखने लगे। सड़क पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी उनके कानों में एक दर्दनाक चीख सुनाई दी, जो जैसे किसी की तड़प और बेबसी से भरी हुई थी। नेहा की आंखें डर से फैल गईं। राहुल, यह आवाज, कुछ तो गड़बड़ है, उसने कांपते हुए कहा। राहुल ने अपनी आंखें झपकते हुए धीरे से कहा, यह सब बस हमारे दिमाग का वहम हो सकता है, हम सिर्फ थक गए हैं। लेकिन तभी कार के पीछे से एक बार फिर वही चीख सुनाई दी, और इस बार आवाज इतनी तीव्र थी कि दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। कार के भीतर का तापमान गिर गया और अचानक कार का इंजन अचानक बंद हो गया। क्या हुआ? नेहा ने घबराते हुए पूछा। राहुल ने एक बार फिर से इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन कार ने एक हल्की सी खड़खड़ाहट के बाद एक बार फिर से ठंडी चुप्पी तोड़ दी। ये कुछ ठीक नहीं है, नेहा ने कहा और दोनों बाहर की ओर देखने लगे। उस सुनसान रास्ते पर जहां से उनके जाने की कोई उम्मीद नहीं थी, एक अजीब सी खड़ी आकृति नजर आई। वो आकृति पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई, लेकिन उसकी आंखें एक चमक से भरी हुई, मानो किसी का गुस्सा और दर्द उसमें समा गया हो। इस दृश्य ने राहुल और नेहा को हिलाकर रख दिया। वे समझ नहीं पाए कि यह क्या हो रहा था, लेकिन उनकी एक ही ख्याल थी, यह जगह और वह रूह दोनों ही मौत की आवाज को अपने भीतर समेटे हुए थे। राहुल और नेहा के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि जैसे दोनों का दिल बाहर निकल आएगा। उस अंधेरे में जहां कुछ भी साफ नजर नहीं आता था, उस रहस्यमय आकृति की आंखें एक खौफनाक चमक से भर गई थीं। ये मानो किसी अज्ञात शक्ति का चेहरा हो, जिसे देखकर दोनों की सांसें रुक गईं। राहुल, क्या कर रहे हो? हमें यहां से भागना चाहिए। नेहा की आवाज में डर था, लेकिन उसके पैरों ने जड़ता का एहसास कराया। जैसे ही राहुल ने कार से बाहर निकलने की कोशिश की, आकृति ने अपने हाथों को एक असाधारण गति से बढ़ाया और कार के दरवाजे को जोर से खींच लिया। दोनों के दिलों की धड़कन इतनी जोर से सुनाई देने लगी कि जैसे सारा जंगल सुन सके। राहुल ने एक झटके से दरवाजा खोला और नेहा को बाहर खींच लिया। वे दोनों सड़क के किनारे की ओर दौड़ने लगे। उनके पैर ठंड से सुन्न हो रहे थे, लेकिन डर की वजह से उनकी गति में कोई कमी नहीं आई। अचानक एक अजीब सी खड़खड़ाहट उनकी तरफ से आई। पलटे बिना वे समझ गए कि वो आकृति उनके पीछे है, जैसे एक भूतिया साया। राहुल, देखो पीछे, नेहा ने चीखते हुए कहा, और जब राहुल ने पीछे देखा तो उसकी आंखें हैरानी और भय से फैल गईं। वह आकृति अब उनके बहुत करीब थी और उसके चेहरे पर एक दर्दनाक शिकन थी, जैसे वह खुद मौत के मंजर को जी रही हो। उसकी आवाज एक धीमी भयावह गूंज में बदल गई। मेरा बदला, मेरा बदला। नेहा की चीखें जंगल में गूंज गईं और राहुल ने उसे अपने साथ खींच लिया। वे दोनों एक पुराने मकान की ओर दौड़ने लगे, जो उस सुनसान रास्ते पर एकमात्र सुरक्षित स्थान प्रतीत होता था। मकान की खिड़कियां टूट चुकी थीं और दीवारें जगह जगह से उधड़ी हुई थीं, लेकिन यह एक ऐसा ठिकाना था जहां वे छिप सकते थे। कृपया हमें यहां से निकलने दो, राहुल ने अपने दिल की पूरी ताकत लगाते हुए कहा, लेकिन उस रूह की आंखों से निकलती हुई लकीरें, जो मानो उसकी पीड़ा और नाराजगी को दिखा रही थीं, उसका जवाब नहीं थी।
वह रूह धीरे धीरे उनके पास पहुंची और उसका चेहरा अब पूरी तरह से सामने था। उसकी आंखों में एक ऐसी दर्द और तड़प थी जो राहुल और नेहा दोनों की आत्मा को हिलाकर रख देती थी। मेरा बदला, मेरे साथ हुए अन्याय का बदला। रूह की आवाज और भी तीव्र हो गई। नेहा की आवाज कांपते हुए फटी। क्या तुम हमसे बदला लेना चाहती हो? हम नहीं जानते तुम्हारी कहानी, हमें माफ कर दो, हम कुछ नहीं जानते। राहुल ने नेहा की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में वही डर और तड़प थी। वह समझ चुका था कि वे इस रूह की कहानी से बच नहीं सकते थे और वह रूह भी शायद अब उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। राहुल और नेहा ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि इस रूह का सामना करने के लिए उन्हें उसकी कहानी सुननी होगी। रूह की आंखों की वह दर्दनाक चमक अब कुछ शांत हुई थी, लेकिन उसकी उपस्थिति अब भी खौफनाक थी। राहुल ने धीरे से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? रूह की आवाज एक हल्की सी गूंज में बदल गई, जैसे उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक शब्द कहा हो, सच्चाई। उसके शब्दों में इतनी पीड़ा और तड़प थी कि नेहा और राहुल का दिल भर आया। रूह ने अपनी काली आंखें दोनों पर डाली और फिर एक पुराने समय की गूंज में बोली, मैंने उस रात का मंजर देखा है जब मुझे और मेरे परिवार को इस सड़क पर मौत के घाट उतार दिया गया। मेरी आत्मा को चैन नहीं मिला क्योंकि मेरा बदला अधूरा रह गया। राहुल और नेहा की आंखों में आंसू थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें, लेकिन रूह की कहानी सुनते हुए उन्हें एहसास हुआ कि यह एक दुख भरी त्रासदी थी। रूह ने आगे कहा, वह रात जब मैं अपनी बेटी के साथ इस सड़क पर जा रही थी, एक कार तेज गति से आई और उसने हमें टक्कर मार दी। सड़क पर लहू और चीखों की गूंज थी, लेकिन मैं और मेरी बेटी दोनों की मौत के बावजूद दुर्घटना का कारण बने लोग उस रात अंधेरे में गायब हो गए। मुझे उनका चेहरा, उनका नाम कुछ भी याद नहीं रहा, सिर्फ उनकी तेज रफ्तार कार और वह डरावना मंजर याद है। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हें उस हादसे के बाद भी चैन नहीं मिला? उसने पूछा। उसकी आवाज में करुणा थी। रूह ने सिर झुका लिया। नहीं, मेरा आत्मा उस रात का मंजर हर रोज देखती है, हर घड़ी महसूस करती है, लेकिन अब मैं ये सब छोड़ नहीं सकती क्योंकि उनके खिलाफ मेरी नफरत अब भी जीवित है। मैं चाहती हूं कि उन लोगों को उनके किए का एहसास हो। राहुल ने धीरे से कहा, तुम्हें उनका नाम याद नहीं है? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं अगर तुम हमें बता सको कि वो कौन थे। रूह ने अपनी आंखें उठाकर उनके सामने देखा। उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद झलकी और उसने कहा, तुम्हें उनके बारे में पता लगाना होगा, उस रात का मंजर, उस कार का नंबर, सब कुछ, तभी मैं चैन से विदा हो सकूंगी। अब राहुल और नेहा की नजरें एक दूसरे से मिलीं। वे समझ गए कि इस रूह की मदद करना उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती के लिए उन्हें खुद को खतरों में डालना होगा क्योंकि वह रात का रहस्य अब भी अंधेरे में छिपा हुआ था। हम तुम्हारी मदद करेंगे, राहुल ने विश्वास के साथ कहा और रूह की आंखों में एक हल्की सी राहत की झलक आई। पर क्या वे उस रहस्य को उजागर कर पाएंगे या इस रास्ते पर उनका सामना एक और खौफनाक सच से होगा? ये सवाल अब उनके मन में घूम रहे थे और रात की खौफनाक ठंडक ने उनके दिलों को और भी डर से भर दिया। राहुल और नेहा ने रात के अंधेरे में एक दूसरे की आंखों में दृढ़ता देखी। उनके सामने अब एक नया लक्ष्य था, रूह की कहानी की सच्चाई को उजागर करना और उस रात के दुर्घटना का रहस्य जानना। उन्होंने तय किया कि अगले दिन वे पुलिस स्टेशन जाएंगे और उस सड़क पर हुई दुर्घटनाओं के रिकॉर्ड की जांच करेंगे, लेकिन वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा। इस रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने डर को हराना होगा और अपने साहस का परख करना होगा। सुबह की पहली किरण के साथ राहुल और नेहा ने शहर के पुलिस स्टेशन का रुख किया। पुलिसकर्मी ने उन्हें देखकर थोड़ी हैरानी से पूछा, क्या आप लोग कुछ मदद चाहते हैं? हाँ, हमें एक सड़क पर हुई दुर्घटना के बारे में जानकारी चाहिए। पिछले कई सालों से उस सड़क पर कुछ अजीब बातें हो रही हैं, राहुल ने कहा। पुलिसकर्मी ने उनकी बात सुनी और फिर उनके सामने एक पुरानी फाइल रख दी। ये सड़क कई सालों से कई दुर्घटनाओं का गवाह रही है। यहाँ एक ऐसा हादसा भी हुआ था
जिसमें एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई थी। लेकिन इस मामले में कोई सबूत नहीं मिला और इस वजह से पुलिस ने इसे बंद कर दिया था। नेहा ने फाइल की ओर ध्यान से देखा और उसमें एक तस्वीर देखी। यह वही तस्वीर थी जो रूह ने उन्हें दिखाई थी। एक पुरानी कार जिसमें एक तेज गति से चलने वाला वाहन था। यह वही कार है ना? नेहा ने राहुल से कहा। राहुल ने तस्वीर को ध्यान से देखा और फिर पुलिसकर्मी से पूछा, क्या आप जानते हैं कि उस कार का मालिक कौन था? पुलिसकर्मी ने सिर झुका लिया। यह बहुत पुरानी बात है, लेकिन मैं जानता हूं कि उस कार का मालिक एक व्यक्ति था जिसका नाम विक्रम था। वह उस रात के बाद से कहीं गायब हो गया था। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। विक्रम, क्या आप हमें उस व्यक्ति के बारे में और बता सकते हैं? पुलिसकर्मी ने एक लंबी सांस ली। विक्रम एक व्यापारिक व्यक्ति था जो रातों को अक्सर शहर के बाहर काम के लिए जाता था। उस रात वह सड़क पर था और कहा जाता है कि उसने शराब पी रखी थी, लेकिन उसके बारे में बाद में कोई जानकारी नहीं मिली। वह अब तक लापता है। राहुल और नेहा के बीच चुप्पी हो गई। उन्हें अब समझ में आया कि रूह का दर्द और नफरत किसके लिए थी। विक्रम, वह व्यक्ति जिसने उस हादसे को अंजाम दिया था, अब तक उनकी कहानी का हिस्सा था। हमें उसे ढूंढना होगा, राहुल ने दृढ़ता से कहा। अगर हम उसे ढूंढकर उसे सच्चाई बताएं तो शायद रूह को शांति मिल जाए। नेहा ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन वह कहां हो सकता है? उसने इतने सालों से कोई संपर्क नहीं किया। राहुल ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमें उसकी तलाश शुरू करनी होगी और हमें इस बार सावधान रहना होगा, क्योंकि उस रूह की ताकत अब भी हमारे आसपास हो सकती है। उनकी योजना तय हो गई थी, लेकिन अब सवाल यह था कि क्या वे विक्रम को खोज पाएंगे और क्या वह अपनी गलती का एहसास कर सकेगा, और क्या रूह को सच्चाई बताने के बाद उसे शांति मिलेगी। ये सवाल उनके दिलों में उमड़ रहे थे और रात की ठंडी हवाओं ने उनके डर को और बढ़ा दिया। राहुल और नेहा ने उस दिन के बाद से विक्रम की खोज में दिन रात एक कर दिया। उन्होंने शहर के पुराने दस्तावेज, पुलिस रिकॉर्ड्स और गुप्त सूचना का सहारा लिया। कई दिन की खोजबीन के बाद उन्हें एक पुरानी कुटिया के बारे में पता चला जो शहर से दूर एक जंगल के किनारे स्थित थी। इस जगह की चर्चा शहर में बहुत कम होती थी और वहां जाने के बारे में कोई भी हिचकिचाता था। राहुल और नेहा ने पूरी तैयारी के साथ उस कुटिया की ओर रुख किया। जंगल के भीतर घुसते ही अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे हर पेड़ और पत्ता उनकी बातें सुन रहा हो। जैसे ही वे कुटिया के करीब पहुंचे, एक घबराहट ने उन्हें घेर लिया। कुटिया पुरानी और जर्जर हो चुकी थी, लेकिन अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। क्या आप तैयार हो? नेहा ने पूछा। उसकी आवाज में डर और उम्मीद दोनों थे। राहुल ने कहा और उसने दरवाजा धीरे से खटखटाया। दरवाजा खुलते ही एक बूढ़ा व्यक्ति सामने आया, जिसका चेहरा थका हुआ था और आंखों में एक अजीब सी नजर थी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? विक्रम ने घबराते हुए पूछा। हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, राहुल ने कहा। हम तुम्हें बताने आए हैं कि तुम्हें किस बात से डरना चाहिए। विक्रम की आंखें फैल गईं। क्या तुम यहां उस रूह के बारे में बात कर रहे हो? नेहा ने सिर हिलाया। हाँ, हम जानते हैं कि वह तुम्हें ढूंढ रही है। वह तुम्हें यहां अपने किए हुए अपराध का एहसास कराना चाहती है। विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आंखों में शर्म और पछतावा झलकने लगा। मैं उस रात सब कुछ भूल गया था। मुझे याद है, मैं तेज गाड़ी चला रहा था और वह आवाज, वह दर्द, वह हादसा, वह आज भी मेरे कानों में गूंजता है। लेकिन मुझे माफ कर दो, मैंने कभी किसी से इसका सामना नहीं किया। मैं डरता था कि मैं उसके बाद जी नहीं पाऊंगा। नेहा और राहुल ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर नेहा ने धीरे से कहा, रूह को बताओ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसे बताओ कि तुम अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो। विक्रम की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, मुझे माफ कर दो। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, एक हल्की सी आंधी आई और चारों ओर से एक चमकती हुई रोशनी आई। उस रोशनी में रूह का रूप धीरे धीरे उभरा और उसकी आंखों में अब भी वही दर्द, लेकिन अब उसमें शांति भी थी।
तूने अपनी गलती मानी, रूह ने कहा, और उसकी आवाज अब हल्की और शांत थी। अब मैं मुक्त हूं। राहुल और नेहा ने देखा कि रूह की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और उसकी आकृति हल्की सी धुंध में बदल गई। एक अजीब सी शांति वातावरण में भर गई। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर से एक भारी बोझ हट गया है। तुम्हें अब शांति मिल गई है, नेहा ने कहा, और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। विक्रम ने उनकी ओर देखा और सिर झुका लिया। मैं अब अपनी सजा भुगत चुका हूं। धन्यवाद कि तुमने मुझे अपनी गलती का एहसास कराया। राहुल और नेहा ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि उन्होंने उस रात के रहस्य को उजागर कर दिया था। रूह की आत्मा को आखिरकार शांति मिली थी। जब वे लौट रहे थे तो उनके मन में एक नया एहसास था। अतीत के घाव अगर सच्चाई से भरे जाएं तो वे भी भर सकते हैं। उस दिन के बाद से उस सड़क पर कोई दर्दनाक चीख नहीं सुनाई दी और एक नई सुबह की रोशनी ने उस जगह को एक नई उम्मीद दी।